आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस सुबह के वक्त के लिए धन्यवाद देते हैं। इस संगति के लिए हम शुक्र अदा करते हैं। खास तौर से आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत कर, हमको सुनने वाले कान दे, और परमेश्वर हम सिर्फ सुनने वाले नहीं हैं, उसके अनुसार चलने वाले भी बनने के लिए हमें मदद कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का विषय है, विश्वासियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वासियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कई बार हमारी जीवन में ऐसे परिस्थितियों का हम सामना करते हैं जो हम सोचते हैं कि ये असंभव है। हम सोचते हैं कि हम दब गया, हमें एक कोने में दबा दिया और इससे हमें कोई और रास्ता नहीं है। कई बार ये कर्ज की वजह से हो जाता है। लोग लोन लेते हैं और वापस नहीं दे पाते हैं और बहुत उसमें फंस जाते हैं। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि आपका नौकरी चला गया, या आपके घर में बीमारी काफ़ी दिन से चल रहा है और आप सोचते हैं कि मुझे कोई रास्ता नहीं है। कई साल पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया और वो आके बातचीत कर रहा था। कहने लगा, फादर जी, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत कर्ज लिया है। मेरे पास जो है 9 लाख से अधिक जो है पैसा वापस देना है, और जिनको मैं देना वो पैसा वो रोज मुझे दबा रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरा बिजनेस ठप हो गया। मैं सोच रहा हूं कि मैं आत्महत्या करूं। शायद आप में से कई लोग ऐसे परिस्थिति में हैं जहां पे आप सोच रहे हैं कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं क्योंकि मेरी घर में जो है आर्थिक स्थिति इतना बुरा हो गया, या हमारी घर के अंदर बीमारी इतना आ गया, या रिश्ताओं जो है वो टूट गया, या नौकरी चला गया, और इसलिए जीने का जो है ये असंभव हो गया है। परंतु हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो असंभव है उसका संभव करता है, जो नामुमकिन है वो मुमकिन करता है। जब हम सारी आशा को छोड़ते हैं और अपने आप को परमेश्वर की कृपापूर्ण हाथों में छोड़ते हैं, फिर वो हमें अगुवाई करता है। और हमारा बुलाहट ये कि हम विश्वास करें, हमारे परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वह राजा है और हर परिस्थिति को वो बदल सकता है। इब्रानी की जो लेखक है वो कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। Faith is confidence in what we hope for and assurance of what we do not see. और ये जो आश्वासन है ये इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। कई बार जब हम एक असंभव परिस्थिति के बारे में सोचते हैं, हमारी विश्वास इस परमेश्वर के ऊपर जो हर चीज को संभव कर सकता है, उसी से हमारी समस्या को हम पार करते हैं। यानी जो इंसान नहीं कर सकता वो परमेश्वर करता है। इसलिए हम परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा करना। संत पौलुस ने कहा कि जो मुझे सामर्थ्य देता यीशु मसीह, उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। I can do all things through Christ who strengthens me.
पुराने नियम की जो पाठ है निर्गमन की पुस्तक 4:10-17 में, जब मूसा की बुलाहट आता है, यावे परमेश्वर उनको बुलाता और कहता कि जाओ मेरे लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाल के ले आओ, फिरौन से बात करो। और मूसा जो है बहुत एक्सक्यूजेस देता है, हे परमेश्वर मुझे बात करने नहीं आता, कि लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मैं उनकी नेता नहीं हूं, और कई जो है वो एक्सक्यूज देता है कि मैं नहीं कर सकता हूं। परंतु हम जानते हैं कि मूसा की जीवन में यावे परमेश्वर ने धीरे धीरे काम किया, और जब उनकी चुनौती हुई है, विश्वास की वाणी जो मूसा की मुंह से निकलती है उसको हम देखते हैं। मूसा जो है सारे इजरायलियों को मिस्र देश से बाहर लेके आया। सामने जो है समुद्र है, पीछे जो है मिस्र देश की फौज उनके पीछे पड़ रहे हैं, और लोग चिल्ला रहे हैं हम मरने वाले हैं, आगे जाएंगे हम मरेंगे, पीछे जो है फौज हमें मरवा देंगे। परंतु विश्वास की वाणी इस परिस्थिति के बीच में हम देख सकते हैं। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, कड़े कड़े उद्धार का काम देखो जो यावे आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यावे आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। विश्वास की वाणी, यावे परमेश्वर कुछ करने से पहले मूसा अपने लोगों को कहता डरो मत, कड़े कड़े उद्धार का काम देखो जो यावे आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जो मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी नहीं देखोगे। चुपचाप रहो, बी साइलेंट, बी स्टिल, सी व्हाट गॉड विल डू। इन विश्वास करो। मूसा का कहने का मतलब यह है कि जो भी परिस्थितियां परमेश्वर पर विश्वास करो, जो असंभव है उसको वो संभव करेगा। क्योंकि इजराइल लोगों को सोच वही था, ये असंभव है, आगे समुद्र है, ये कुछ नहीं कर सकते, हम कैसे जाएंगे, पीछे फौज है, हम मरने वाला है। कई बार हमारा परिस्थिति भी ऐसी है, हमें लगता है कि हमारे लिए सिर्फ मृत्यु ही ये रास्ता है, आगे जाएं तब भी मृत्यु है, पीछे जाएं तब भी मृत्यु है। परंतु विश्वास की वाणी को देखो, जो मिस्रियों का आज देखते हो वो कभी नहीं देखोगे। और हम जानते हैं कि किस तरह समुद्र जो है बट गया और इजराइल के लोगों उसके बीच में गए हैं। विश्वास के द्वारा जो असंभव था वो संभव हो गया, जो नामुमकिन था वो मुमकिन हो गया। विश्वास जरूरी है, विश्वासियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आगे बढ़ें और आज की सुसमाचार की पाठ देखेंगे। मरकुस 9:14-29 तक। दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति जिनको चेले चिंगे नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। इंजील में लिखा गया कि यीशु मसीह पतरस और याकूब और यूहन्ना के साथ पहाड़ के ऊपर गए और वहां पे यीशु मसीह की रूपांतरण हुआ है, और ये तीनों चेले प्रभु यीशु मसीह की महिमा और सामर्थ और पराक्रम उन्होंने देखा। और जब वापस आया उन्होंने एक बहुत बड़ा भीड़ देखा। मरकुस लिखता है, और जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे थे। और उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे थे?
भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, और वो मुंह में फेन बरलाता है और दांत पीसता है और रुकता जाता है। और मैंने तेरे चेलों से कहा था कि वे उसे निकाल दें, परंतु वह निकाल ना सके। तो असंभव परिस्थिति है, शिष्यों की असफलता हम देखते हैं। पतरस, याकूब, योना यीशु मसीह के साथ इस रूपांतरण के बाद नीचे आए हैं, पहाड़ से नीचे आए हैं। और शास्त्री लोग जो हैं कि हमेशा यीशु मसीह और उनकी चेलों को विरोध करते थे, कई बार उनका सामना करते थे, परंतु जैसे यीशु को देखा कि सारे भीड़ उसके पीछे चलने लगे, वो चकित हुए यीशु की उपस्थिति को देख के। यानी यीशु मसीह की उपस्थिति जो है उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा असर पड़ा है। उनका अधिकार प्रकट हुआ। उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, फिर भी उनका अधिकार उनकी उपस्थिति से लोग महसूस कर रहे थे। और समस्या क्या था? समस्या यह है कि एक जवान लड़का जो है, जो दुष्ट की शक्ति से पीड़ित है, लिखा है कि एक गूंगी आत्मा बसाई है। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं फटक देती है, और वो मुंह में फेन बरलाता है और दांत पीसता और सूखता जाता है। और पिताजी यीशु को कहता कि मैं अपने चेलों के बोला कि इस दुष्ट आत्मा को निकाल दो, बट वो न कर पाए। वो व्यक्ति यीशु को ढूंढ के आया और यीशु को नहीं मिला, और चेलों से बोला है शायद ये लोग कर पाएंगे, परंतु वो मायूस हो गया क्योंकि वो चेले ये काम नहीं कर पाया। और यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया, ऊक इस्कुसान, इसका मतलब इनकॉम्पिटेंट, उनके पास सामर्थ नहीं था, शक्ति नहीं था। जो शब्द आमतौर से इस्तेमाल किया जाता ऊक एडोनाटो, यानी वो कर नहीं पाया, वो नहीं है, उनके पास शक्ति नहीं है। इसका मतलब वो कमजोर पाए गए, वो हार दिए गए। एक जो सामर्थ वाली जो लड़ाई में वो हार दिए गए, और उनको शर्म आया होगा कि ये असंभव हो गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये काम तो हम करते आ रहे हैं। जब यीशु मसीह के साथ हम कई बार दुष्ट आत्मा को निकाला, तो आज भी हम कर देंगे, बट वो नहीं कर पाया। क्योंकि यीशु मसीह का कहने का मतलब एक जीवित रिश्ता उनके साथ जब तक हम नहीं रखते हैं, वो हम कुछ काम नहीं कर सकते। तो असंभव परिस्थिति, पहले आगे बढ़े। असंभव लोग हैं, चेले और लोगों के अविश्वास को देखते हैं। यीशु मसीह उनको डांटता है। ये सुनकर उसने उनसे उत्तर दे के कहा कि हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारे सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसके पास ले आए, और तब उसने उसे देखा, तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा, और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर।
यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है। ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। सबसे पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह चेलों को और लोगों को डांटता है, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। चेलों ने यीशु मसीह को देखा, उनके आश्चर्य कर्म को देखा, वो खुद किया है, परंतु जो मुख्य बिंदु है वो भूल गया कि यीशु के साथ जुड़े रहना और उन्हीं से हमारा सामर्थ्य आता है, वो भूल गया। इसलिए यीशु मसीह उस पिता से कहता है कि उस लड़का को मेरे पास ले आओ। और जैसे वो लड़का उसके पास लेके आए हैं, तो उस आत्मा ने तुरंत उसको मरोड़ा और वो भूमि पर गिर गया और मुंह से फेन बहने लगे और लौटने लगा। और यीशु मसीह उनके पिताजी से पूछते हैं कि ये कब से है? कहता कि बचपन से है। और कहा कि उसने उसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया है। दुष्ट आत्मा जो है हमेशा में नाश करने के लिए काम करते हैं। कई बार जो है जब हम दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो चिल्लाते हैं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसको मार के ही जाऊंगा। परंतु जब यीशु मसीह आदेश देता है, उनको निकलना पड़ता है। और वो विश्वास करना चाहता है, इसलिए वो कहता है, यदि तू कर सकते हैं तो हम पर तरस खा कर हमारा उपकार कर। यदि तू कर सके। यीशु मसीह उनको कहते हैं, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता। पिताजी की विश्वास जो है मिलावट है। विश्वास भी है और अविश्वास भी है। अगर आप कुछ कर सकते हैं हमारे लिए, तरस खा के उपकार कर। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। चेलों के पास विश्वास नहीं था। अब पिताजी, वो उनके दिमाग में भी संदेह है, क्या मेरी विनती सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी? तो कहता, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। तो चुनौती हमारे लिए भी ये है, सब कुछ विश्वास करने वालों के लिए संभव है। और विश्वास बहुत जरूरी है ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ को स्वीकार करने के लिए विश्वास की जरूरत है। और चेलों की असफलता इसी की वजह से था, क्योंकि अविश्वास था उनके जीवन में। और जब भी हम प्रार्थना करते हैं कि विश्वास के साथ प्रार्थना करना, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए सिर्फ एक विश्वास जो है कि ऐसे नहीं है एक मैकेनिकल एड है, परंतु हमारा स्वभाव है, हमारी रिश्ता है परमेश्वर के साथ। अगर हम दुष्ट की शक्तियों को नाश करना है कि हम हमेशा परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, यीशु मसीह के पास अधिकार है, क्योंकि वो पिता परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़े रहते थे। और यीशु मसीह विश्वास के साथ प्रार्थना करते थे और उनकी विनतियां जो है सुनी जाती थी। और हर चीज संभव है क्योंकि परमेश्वर की असीमित सामर्थ से उसी के ऊपर हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर के पास सामर्थ है, अधिकार है, सारे प्रधानताओं के ऊपर अधिकार है।
और इसलिए विश्वास जो है बहुत जरूरी है कि अगर हम परमेश्वर के सामर्थ को अपनाना है, और विश्वास जब यीशु के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता रखते हैं तभी आता है। शायद हमारा विश्वास भी इस पिताजी की जैसे होगा, विश्वास भी है, अविश्वास भी है, मिलावट है, परंतु हम जो भी विश्वास हमारे पास है उससे परमेश्वर के पास आना है। तो असंभव परिस्थिति है, असंभव लोग हैं। और अब तीसरे हिस्सा में हम देखते हैं कि असंभव परिस्थिति संभव हो गया। यीशु उस लड़का को चंगाई करता है। तब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे थे, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश न कर। तब वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल गई, और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वो मर गया। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। यीशु मसीह देख रहे हैं कि भीड़ अभी जो है ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए उसने अशुद्ध आत्मा को आज्ञा दिया, डांट कर कहा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश न कर। दो चीज यीशु मसीह ने बोला, उसमें से निकल जा और फिर कभी प्रवेश न करना। यह बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार दुष्ट आत्मा जो है सभी जगह फिर के वापस आ जाते हैं। मत्ती 12:43 से 45 में देखते हैं कि अगर एक दुष्ट आत्मा को निकाल दिया गया, वो जगह ढूंढते रहते हैं और वापस उसी जगह में और भी 7 लोगों को लेके आ सकते हैं। एक और जगह में जब हम देखते हैं कि सेना नामक व्यक्ति, जिनके अंदर कई दुष्ट आत्मा थे, और जब यीशु मसीह उनको बाहर निकाला, वो भी जगह ढूंढ रहे थे, घर के लिए ढूंढ रहे थे, सुअरों के अंदर भेजो हमें। और कई बार जो है कि दुष्ट आत्मा जिसको निकाला गया वो जगह ढूंढता, घर ढूंढता, किसकी घर में मैं चले जाऊं। और इस लड़का के लिए बचपन से ये बसा हुआ था। और जब यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई। यीशु मसीह की आज्ञा को सुनना पड़ा। वो दुष्ट आत्मा, गूंगी और बहरी आत्मा निकल गया, और बालक जो है मरा हुआ सा था। लोग कहने लगे ये तो मर गया है, और यीशु ने उनको हाथ पकड़कर उनको खड़ा किया। विश्वास असंभव परिस्थिति को संभव करता है। सब कुछ हो सकता है जब हम विश्वास करते हैं। आज सुबह के वक्त हम सोच सकते हैं कि हमारी परिस्थिति क्या है, असंभव परिस्थितियां क्या हैं। क्या उस असंभव परिस्थिति को संभव कर सकते हैं हम विश्वास के साथ, परमेश्वर के ऊपर विश्वास के साथ। आगे कुछ हमें मार्गदर्शन दिया गया कि इसका कुंजी क्या है। असंभव संभव होने के लिए कुंजी क्या है? द की टू द इम्पॉसिबल बिकमिंग पॉसिबल। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सकें? उसने उनसे कहा कि ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती है। चेले शायद जो है कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि हमारे पास अधिकार है,
और उन्होंने सोचा होगा कि अगर हम आज्ञा देते हैं वो चले जाएंगे। शायद परिस्थिति में उनका ज़्यादा समय भी नहीं मिला होगा दुआ करने के लिए, और उन्होंने यीशु का नाम लेकर बोला होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस तरीके की दुष्ट की शक्तियाँ प्रार्थना और उपवास के द्वारा ही आ सकता है। इन्हीं तैयारी के साथ हम दुष्ट की शक्तियों का सामना करना है। चेलों के अधिकार जो हैं कि यीशु मसीह के ऊपर निर्भरता और प्रार्थना जो है एक तरीका है जिसके द्वारा हम दुष्ट की शक्तियों का सामना कर सकते हैं। दुष्ट की शक्तियों का हमारी शारीरिक ताकत और बल से हम सामना नहीं कर सकते। चेलों ने भूल गया कि यीशु मसीह के पास ही अधिकार है। शायद उन्होंने सोचा होगा कि हम उनके साथ रह चुके हैं इसलिए हम ये काम कर सकते हैं। शायद उन्होंने सोचा होगा हम तो एक्सपर्ट बन गया इस फील्ड में, परंतु वो फेल हो गए हैं, असफलता हैं। और जो भी आत्मिक लड़ाई में जो है कोई ऑटोमेटिक सामर्थ्य नहीं मिलता। जब वो हार गया फिर वो सीखा है कि परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों के बारे में प्रार्थना करना है। एफिसियों की पत्री 6:10 में पौलुस लिखता है कि परमेश्वर के हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों को सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के हथियार क्या क्या हैं? क्योंकि हमारा ये मूल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों हैं से और इस संसार के अधिकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। पौलुस साफ साफ कहता है कि हमारी लड़ाई जो है एक रूहानी लड़ाई है, प्रधानताओं के साथ, शैतानी ताकतों के साथ। इसलिए हमें परमेश्वर के हथियार बांधना है कि तुम तेरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो क्या क्या करना है? हथियार क्या है? सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर और पांवों में मेल की सुसमाचार की तैयारी से जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट की सब जलते हुए तीरों को बुझा सकते हो। विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास जरूरी है जिससे तुम उस दुष्ट की सब जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं। दुष्ट जो है हमें हमला करता है, मार डालने के लिए कोशिश करता है। विश्वास की डाल लेकर उसका सामना करना है और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ये प्रार्थना और वचन, विश्वास, ये सब बहुत जरूरी है। कुछ जगह में लिखा है कि उपवास रखो और हर समय और हर प्रकार से आत्मा से प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आज की जो पाठ में हमने देखा कि किस तरह जो परिस्थिति असंभव है वो संभव होता है, जो नामुमकिन है वो मुमकिन होता है, और उसका मूल कारण जो है वो विश्वास है। व्यक्तिगत विश्वास यीशु मसीह के ऊपर, उनकी सामर्थ्य के ऊपर। वो हमें अपना पवित्र आत्मा दिया गया और उस आत्मा की शक्ति के द्वारा हम दुष्ट की शक्तियों का सामना कर सकते हैं। जो भी हमारी परिस्थिति हो, जो हमें लगता है कि असंभव है, वो यीशु मसीह के द्वारा संभव हो सकता है। खुदा आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, और आपने हमें याद दिलाया विश्वासियों के लिए सब कुछ संभव है। हम आपके ऊपर पूरा भरोसा रखने के लिए मदद कर, आपकी आत्मा की सामर्थ को इस्तेमाल करने के लिए मदद कर, ताकि दुष्ट की शक्तियों का हम सामना करें और विजय पाएँ। इस आने वाले हफ्ते में हम सबके साथ हो, हमें मार्गदर्शन कर, जो भी परेशानी तकलीफ़ हमारी घरों में है और असंभव है, उन सब को बदल दो और उसको संभव कर दो। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।